एक दो नशे की लत को छोड़ दो, एक दो नशे की लत को छोड़ दो। यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। बात सत्य की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। नमस्कार, हम सभी बाल सभा के अवसर पर आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नशा मुक्ति। ये आजकल के युवाओं को क्या हो गया है, जहाँ देखो वहाँ ही धुआं है। और भाई भोला कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। मैं भी ठीक ही हूँ। ये आप क्या खा रहे हो भाई? भाई मैं गुटखा खा रहा हूँ। इस रजनीगंधा और विमल में कुछ खास मजा रह नहीं गया। और बताओ, तुम नहीं खाते? नहीं भाई, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। अच्छा, हमारे जो बगल वाले भैया हैं उन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया है। उसका नाम है यमदूत ब्रांड। इसे खाते पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगता है। करंट तुम भी खाया करो। नहीं भाई, हम ऐसे चीजें नहीं खाते हैं। कोई शौक भी रखते हो तुम? नहीं भाई, हम ऐसे शौक भी नहीं रखते हैं। क्यों? भाई हमें ये सब नहीं पसंद है। ये सब गलत चीजें होती हैं और इनसे बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे हमारे दांत टूटने लगते हैं, हमारा गला खराब हो जाता है, यहाँ तक तो घातक बीमारी कैंसर तक हो जाती है। और कैंसर का सिर्फ एक ही वो रास्ता है, वो मौत। ये सब भाषण मुझे मत सुनाना। ये ज्ञान किसी और को जाके देखो। मेरा मित्र तो नहीं समझा, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे। देखा, आप सभी लोगों ने एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोर्स कर रहा है तुम भी नशा करो, नशा अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं माना। बोला कि नशा अच्छा नहीं होता है, इससे हमारा गला खराब हो जाता है, यहाँ तक कि सबसे घातक बीमारी कैंसर, और उसका एक ही रास्ता है मौत। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप नशा ना करें और अपने आस पड़ोस को भी समझाएं कि नशा अच्छी चीज नहीं होती है। दरवाजा खोल। दारू पी के आ गया। चल पैसे दे। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं। पैसे देती है बताऊं? मेरे पास कुछ पैसे नहीं। चल हट। चल कंगन दे। मैं नहीं दूंगी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। चल दे। मैं नहीं दूंगी। चल। माँ मुझे खाना दो। मैं कहाँ से दूंगी तुझे खाना? तेरा बाप तो कमाता भी नहीं है और ऊपर से मेरी माँ की आखिरी निशानी भी ले गया। अब मैं कुछ नहीं दे सकती। माँ मुझे चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। देखा आप सभी ने कैसे देखिए, जैसे एक पिता ही अपने परिवार का पूरा जिम्मेदार होता है, वह अपने परिवार को संभालता है। यदि उसे शराब की लत लग गई तो वो पूरा घर उसका बर्बाद हो जाता है। कितने बच्चों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है, कितने उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उससे बीमारी भी हो जाती है और असमय मृत्यु भी हो जाती है। धन्यवाद। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको कोई बीमारी हो गई है क्या? भाई मुझे बीमारी नहीं, यही बीमारी का इलाज है। ये क्या है? ये जितने भी पूरे दिन में टेंशन होती है, इसको लगाने से पूरी टेंशन फुर्र हो जाती है। क्या भाई, कैसी बात कर रहे हो? मेरे साथ भी बहुत टेंशन है, मेरे सर में बहुत टेंशन है। लो भाई, तुम भी इसको लगाओ, तुम्हारी भी सारी टेंशन फुर्र हो जाएगी। ये क्या मेरा क्या हो रहा है? मेरे चक्कर कैसे आ रहा है? शुरू में ऐसा ही होगा, 2-3 बार लगातार लगाओगे सब सही हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई। चलो भाई, लेट हो रहा है, अब चलते हैं घर। हाँ चलो। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। चलो। चलो। सर यहाँ 3 लोग, 2 बाइक वालों ने एक बाइक वाले को एक्सीडेंट कर दिया। यहाँ एक को मार दिया। यही मैं आता हूँ। ये क्या हो गया? सर, इनका आइडेंटिटी कार्ड कौन लगाते? ये अभी जिंदा है। हाँ ये जिंदा है। वेदांत सिंह। ये भाई उठो। क्या हो गया? हाँ भाई उठो। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? हेलो, आपके बच्चे का पुलिस वाले हैं। पुलिस स्टेशन में वो आपकी क्या रहे हैं? भर्ती है, जल्दी आप आइए। वो पकड़ अरे यहीं पे क्या हो रहा है? लग गया। कहाँ आ गए हम लोग? जी बुलाए थे। इन दोनों ने नशे में धुत होकर एक बाइक वाले को ठोक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। जी
तो इसलिए अब इनको उम्र कैद होगी। इन्होंने अपराध किया है, ये फुल नशे में थे और आके बाइक वाले को ठोक दी, उसकी जान चली गई। नशा करना है तो वतन का करो, नशा करना है तो वतन का करो, नशा करना है तो वतन का करो, नशा करना है तो वतन का करो। अगर मर भी जाओगे तो हिफाजत मिलेगी, अगर मर भी जाओगे तो हिफाजत मिलेगी। लिपट तिरंगे पर आओगे शहादत मिलेगी, लिपट तिरंगे पर आओगे शहादत मिले। इंसान होकर नशे में धुत रहते हो, इंसान होकर नशे में धुत रहते हो, तुमसे बेहतर तो जमीन के कीड़े होते हैं।